अभी आप देखे ना, कल से चल रहा है ना जेएनजी वाला, अब उसमें उसने पल्ला झाड़ लिया, कॉकरोच जनता पार्टी वाला। उसने कहा कि मुझे किसी, मतलब जिसने भी हिंसा किया है, जिसने पत्रकार को बुलिंग किया है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और वहाँ बहुत लोग यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर चले गए थे रील्स बनाने के लिए, और फ्लो में बच्चे इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दिए। हम तो कल देख रहे थे, बड़ा गंदा गंदा गाली दे रहा था, वैसा हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था। अब क्या होगा, भावना में तो बह गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान जमाना है, सबका फिंगरप्रिंट, सबका आईरिस स्कैन सब हो रखा है। सीसेट आंदोलन 2011 में यही हुआ था। जो लोग इस तरह से बढ़ चढ़ कर सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, मूवमेंट है, निकल जाएगा, वो सब फंस जाते हैं। कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी आपको नहीं मिलेगी। आप ब्यूरोक्रेटिक माइंड के नहीं, शासन ऐसे काम नहीं करता। मैंने बहुत बार पहले भी आप लोगों को कहा कि प्रोटेस्ट वगैरह बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी हिंसा होता है, कुछ गड़बड़ होता है, तो आपका कैरियर गया। और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन वहाँ कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स के लिए। मुझे ही कल गूगल मीट ले रहा था जेपीएससी के सारे बच्चों का। मैंने कहा कि देखो भाई, आपको पढ़ाई करनी है और मुझे पढ़ाना है। मुझे अगर बोलोगे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होने, मैं नहीं हूँगा। फिर आपको मैं कहूँगा कि आप भी पढ़ो, और इसलिए मैं कहूँगा कि आपका देखा कि सीआईडी का एक्शन हुआ तो किसने लिया, तो मुख्यमंत्री ने लिया। अगर राज्य का मुखिया अगर ईमानदार नहीं है तो आप लाख फड़फड़ा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि शासन झुकता नहीं। ये मैं 2011 से सीसेट के आंदोलन से देख रहा हूँ। तो जब शासन झुकता नहीं है तो उसको कैसे मनाया जाएगा? उसके पास गांधी जी क्या करते थे? प्रेयर्स एंड पिटीशंस देते थे या नहीं? या हिंसा करने के लिए कूद जाते थे गांधी जी? तो आपकी आइडियोलॉजी अलग है जो मेरे से मैच नहीं करती है। हम हिंसा नहीं कर सकते। और अच्छा, आप बोलोगे कि नहीं नहीं, हम तो शांतिपूर्ण करने जा रहे हैं। तो आप शांतिपूर्ण करने जा रहे हो, लेकिन वहां और लोगों का क्या ठिकाना जो पॉलिटिक्स करने जा रहा है? वो तो पॉलिटिक्स कर लेगा और हम गांधीवादी फंस जाएंगे। हमें तो हिंसा नहीं करना है, हमें तो प्रेयर्स एंड पिटीशंस में बिलीव है। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे सकते हैं, राज्यपाल को दे सकते हैं, विधि व्यवस्था सारे को बता सकते हैं कि भाई गलत हो रहा है, हमारे ऊपर संज्ञान लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। तो संज्ञान लिया, सीआईडी का एक्शन करवा दिया। किसी भी स्कूल में अगर देखे होगे बचपन से आज तक, अगर स्कूल का प्रिंसिपल ईमानदार नहीं है तो वहाँ स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, और प्रिंसिपल अगर आ गया तो पढ़ाई खूब अच्छी होने लगती है। तो इसमें आप अगर इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी को, तो किसको कर सकते हैं? चीफ मिनिस्टर को, राज्यपाल को। और आपको प्रोटेस्ट करना है शांतिपूर्ण, जो कि आज की डेट में होगा नहीं। आज गांधी वाला जमाना है नहीं, उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे पॉलिटिक्स करने, तो वो तो निकल जाएंगे। उनका तो यही काम है, जेल और बेल। और आप स्टूडेंट्स का क्या होगा? आप स्टूडेंट्स फंसेंगे। तो गूगल मीट से एक बच्चा बाहर निकल गया, बोला नहीं नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, आपका मुझे सिद्धांत पसंद नहीं आया। उसको जब मैं समझा रहा था कि आप पढ़ो, तो मैं तो देख रहा हूँ ये चीज़ें। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे इस चीज़ को समझते हो। आप देखना एक एक करके जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, जिसने भी गाली दी है, जिसने भी गाड़ी फोड़ा है, दंगा किया है, कोई सरकारी क्या प्राइवेट नौकरी तक नहीं ले पाएगा। उसको फन लग रहा है प्रोटेस्ट। आपका ब्यूरोक्रेटिक माइंड नहीं है। आप जिस सिस्टम में जाना चाह रहे हो, उसी सिस्टम के अंग को आप छिन्न भिन्न कर रहे हो, तोड़ रहे हो। सिस्टम हमेशा है और हमेशा रहेगा। सिस्टम के कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं, आपको उसको अकाउंटेबल बनाना है। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए तो सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हुई। बच्चे ने सुसाइड किया था, वो मामला आज भी है, कल भी सुसाइड करेंगे अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो एक व्यक्ति चला गया, उसकी जगह तो दूसरा व्यक्ति आ गया। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि एग्जाम फुल प्रूफ कैसे हो, इसके ऊपर हो। अब वो देखिए कि सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। रीनीट लिया, फिर से लिया, इतने कम समय में लिया, अच्छे से लिया। तो ये देखिए कि आगे आने वाले समय में जेपीएससी फुल प्रूफ कैसे हो। ये मत सोचिए कि आज हम तोड़फोड़ करके अपना रिजल्ट निकलवा लें। आप अभी बहुत बच्चा ये सोच रहा है कि प्रीलिम्स को कैंसिल करवाना है। क्यों? प्रीलिम्स में उसका हुआ रिजल्ट नहीं, कुछ गड़बड़ियां भी हुई है, वो आप सबको आंख से दिख रहा होगा। लेकिन
कुछ लोगों का तो यही आप देख रहे हो, ईमानदारी से पढ़ने वाले लोगों का रिजल्ट हुआ है। इसका मतलब अगर किसी का 139-40 नंबर है और उसके बाद भी अगर वो प्रीलिम्स नहीं किया है, तो मान लो 10, 15, 20, 50, 100 का सेटिंग से हुआ होगा अगर प्रीलिम्स क्लियर, बाकी लोगों का ईमानदारी से हुआ होगा, तो उसके रेस में तो आप नहीं आ पाए। इसका मतलब अभी भी आपको अपनी कमी समझनी होगी कि हमको एक पोस्ट के लिए पढ़ना है, एक रैंक के लिए पढ़ना है। और अगर आप उस प्रोटेस्ट में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे और कहीं आपको दाग धब्बा लग गया, तो फिर कोई नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। तो पॉलिटिशियंस तो आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे, वो तो आपको आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे ही चलाएंगे। लेकिन अगर मामला शांतिपूर्ण होगा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन इनविटेबल है हिंसा, क्योंकि आज के दौर में ये संभव ही नहीं है कि सबका माइंडसेट एक जैसा हो। गांधी जी को पढ़ रहे हैं आप हिस्ट्री पढ़े हैं, आप स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद मूवमेंट को वापस लिया था कि नहीं? तो क्या सीख रहे हैं आप इनसे? आज का नेता मूवमेंट के बाद लेता है, हिंसा के बाद गाली दे रहे थे लोग वहां पर जंतर मंतर पर, क्या उसने कहा कि हम इस मूवमेंट को बंद करते हैं? वो अपने पर्पस की ओर बढ़ रहा है और इधर चल रहा है गाली गलौज, अब्यूजिव लैंग्वेज। और अब देखो सबका स्कैनिंग हो रहा है, फिंगरप्रिंट और इरिस सब निकल रहा है। दिल्ली पुलिस ने जारी करना शुरू कर दिया, सबके कॉल्स जा रहे हैं, थाना में सबको बुला रहा है। तो हम लोग जो स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज स्टूडेंट हैं, वो अगर इन बातों को नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, कभी इस तरह से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत